नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जला टिप्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सबसे बड़ा संकेत जो कलयुग के अंत होने का है। एक ऐसे धाम के बारे में जानेंगे जो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, यानी कि लुप्त हो जाएगा। और साथ ही जानेंगे समाप्त हो रहे मंदिर के भगवान के बारे में। इन सब के बारे में भविष्य मलिका में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये सवाल तो आप सभी के मन में हमेशा ही आता होगा कि क्या अब कलयुग खत्म हो जाएगा, क्या होगा अब युग परिवर्तन। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म के ग्रंथों में स्कंद पुराण और भरत संहिता की बात करें तो कलयुग को लेकर जितनी भी संकेत मिल रही हैं वो सारी संकेत एक ही बात दर्शा रही हैं कि वो समय दूर नहीं जब होगा कलयुग का अंत। ये बात तो हर किसी को मालूम ही है कि नास्ट्रेडमस ने जो भी भविष्यवाणी की वो 90% सच हुआ है। भविष्य मलिका की माने तो कलयुग का अंत होना तो कब का शुरू हो गया। आइए जानते हैं उस मंदिर के बारे में जो बहुत ही जल्द लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू आस्था में 4 प्रमुख धाम होते हैं, जिसमें से आज हम प्रमुख धाम बद्री धाम के बारे में बात कर रहे हैं जो लुप्त होने वाला है। वजह बताएंगे तो जो जान के आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले जान लेते हैं उन 4 प्रमुख धामों के नाम। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। मान्यता है कि इन 4 प्रमुख धामों में से जो बद्रीनाथ धाम है उसमें एक छोटा धाम भी है जिसमें 4 दिव्य स्थान आते हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। ये 4 दिव्य स्थान हैं जो बद्रीनाथ धाम के छोटे धामों में से हैं। कहा जाता है कि जब तक इन 4 दिव्य स्थानों पर ना जाएं तब तक बद्रीनाथ धाम जाना सफल नहीं माना जाता। आइए अब जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर की उस रहस्यमय स्थान के बारे में जिसे आज तक आप सबको किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, वह रहस्यमय स्थान आज से लगभग 1000 वर्ष साल पूर्व ही स्कंद पुराण और नारद पुराण में लिखा हुआ था। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर की महत्ता को जानते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर नारायण भी माने जाते हैं जो बद्रीनाथ मंदिर के पास हैं। कहा जाता है केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम जाते समय नर नारायण के दर्शन करने से ही मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वह इंसान जीवन के पापों की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पुराणों के मुताबिक जब कलयुग का अंत आएगा तब भूकंप, जल प्रलय और सूखा होने से गंगा नदी पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी, जिसमें बद्री भविष्य की कहानी जोड़ी जाती है। स्कंद पुराण में 1000 साल पहले ही ऋषि व्यास जी ने लिखा हुआ था कि कलयुग का ऐसा समय आएगा जब अचानक बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा और उसी समय वहां से थोड़ी दूर आगे एक नया धाम उत्पन्न होगा जो भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर से भगवान विष्णु भविष्य बद्री में चले जाएंगे। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस स्थान की बात 1000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखा था वहाँ एक पर एक शिला यानी चट्टान अपने आप ये धीरे धीरे प्रकट हो रही है। बहुत से लोगों ने उस आकृति को भगवान विष्णु का ही आकृति बताया है और उनकी पूजा भी होने लगा है, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री कब जाएंगे। इनके 2 संकेतों के बारे में। पहला संकेत जो है ज्योतिष मठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर में जो व्यक्ति धाम करते हैं वो सबसे पहले नरसिंह मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही बद्री धाम। पुराणों के अनुसार ब्रजासन में मौजूद भगवान नरसिंह की मूर्ति कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी और वह मूर्ति खंडित हो जाएगी। तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या जल प्रलय आएगी और यहीं से शुरू होगा दूसरा संकेत। नर नारायण पर्वत जिनके बीच से ही बद्रीनाथ धाम का रास्ता जाता है वो दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री में चले जाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भगवान नरसिंह की मूर्ति में उनके हाथ को पतला होता देखा गया। वहाँ के पुजारी को अब जलाभिषेक करने में भी डर लगने लगा, कहीं मूर्ति का हाथ न अलग हो जाए और यह मूर्ति खंडित न हो जाए।
ये बात तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता, यानी अब कलयुग खत्म होने का सबसे बड़ा संकेत हमें मिल रहा है। कलयुग के अंत होने का आखिरी संकेतों के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हम उन संकेतों को आप सबको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।